नए हैं और मैं आपको धीरे धीरे हर एक चीज दूंगा। अभी हमारा 5 ही दिन का सेशन हुआ है, अभी हम और 12 दिन, सॉरी 7 दिनों तक साथ में रहने वाले हैं। आइए एक बार फिर से मैं आपके साथ अगले चैप्टर को लेके तैयार हूं। आपको क्या करना चाहिए, इस वक्त आपको डायरी और पेन अपने साथ में ले लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपको कुछ सेटिंग सिखाने वाला हूं। वो सेटिंग्स आपको देखनी होगी, और साथ ही पैराबोलिक सार कैसे काम करता है, कैसे हमें ये बाय और सेल का सिग्नल देगा, कैसे हमें इसमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट को नोट करना है, इसके साथ क्या क्या स्ट्रैटेजीज बनेगी, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं दोस्तों। प्लीज मेरे साथ आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ट्रेडिंग के अंदर 4 बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। पहला जो पिलर मैंने आपको बताया था वो है आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना, यानी कि आप जब भी मार्केट में ट्रेड करें तो अगर आप सकारात्मक सोच के साथ यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आओगे तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि आप यहाँ पे प्रॉफिट बनाएंगे। लेकिन अगर नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ अगर आप मार्केट में बैठते हैं तो अच्छी ट्रेड भी उल्टी पड़ सकती है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि 7 इंपॉर्टेंट बेसिक रूल्स होते हैं ट्रेडिंग के, वो भी आपको सिखाना बाकी है, मैं जरूर बताऊंगा अगले सेशंस में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तीसरा मैंने इंपॉर्टेंट जो पिलर है, जो इंपॉर्टेंट इस मार्केट का एक और खंबा है यानी कि एक स्तंभ है, वो है टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस में हम आपको कुछ इंडिकेटर्स सिखा रहे हैं, जो इंडिकेटर्स आपकी ट्रेडिंग में आपको बहुत मदद करेंगे। इसके बाद चौथा होता है फंडामेंटल एनालिसिस, और फंडामेंटल एनालिसिस यानी कि न्यूज के ऊपर हम कुछ ट्रेड्स करते हैं तो वो कैसे ली जाती है, आने वाले सेशंस में हम वो भी बताएंगे। दोस्तों ये 4 इंपॉर्टेंट पिलर है जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं। उसमें हमने अभी तक कुछ इंडिकेटर्स के बारे में देखा था, जैसे हमने एंट्री पिचफोर्क के बारे में देखा। उसके बाद मुझे जहां तक याद आ रहा है हमने मूविंग एवरेजेस के बारे में देखा था, गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस कैसे बनते हैं और हमें लंबी ट्रेड कैसे मिलती है। आज उसी सिलसिले कि ट्राइंगल कैसे बनते हैं, वेजेस कैसे बनते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्राइंगल्स और वेजेस कैसे बनते हैं, और साथ ही साथ हमने चैनल्स की भी बात की थी। तो दोस्तों ये पैराबोलिक सार एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो आपको लगातार बाय और सेल का मैसेज देता है मार्केट में। ये इंडिकेटर कैसे लगाया जाता है, अगर आप मोबाइल पे इसको ट्रेड कर रहे हैं या मोबाइल पे आपका MT5 है तो आपको चार्ट ओपन करना चाहिए जिस भी करेंसी में आप ट्रेड करना चाहते हैं, और उसके चार्ट को ओपन करने के बाद ऊपर आपको F का निशान दिखाई देगा। F को क्लिक करने के बाद F प्लस का निशान दिखाई देगा, और उस F प्लस को क्लिक करने के बाद आपको वहां पे एक सर्च बार ओपन हो जाएगा, और उस सर्च बार में अगर आप SAR सार टाइप कर दोगे तो पैराबोलिक सार जो इंडिकेटर है ये आपके चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा। पैराबोलिक सार का नाम पैराबोलिक सार क्यों पड़ा, तो पैराबोलिक इज द मैन हु रिसर्चेस इट, और सार का मतलब होता है स्टॉप एंड रिवर्स। स्टॉप एंड रिवर्स यानी कि ये मार्केट अगर मान लो बाय में जा रहा है, बुलिश है, तो वो कहां पे रुकेगा और कहां से रिवर्स करेगा ये बताना काम है पैराबोलिक सार का। फ्रेंड आइए एक एक करके इसको हम समझते हैं। Although it is important to be able to identify new trends, it is equally important to be able to identify where trend ends। यानी कि ये जो इंडिकेटर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि आपको ये नया ट्रेड मार्केट में ढूंढने में यानी फाइंड आउट करने में मदद करता है। लेकिन ये केवल आपको ट्रेड फाइंड आउट करने में मदद नहीं करता, इसके साथ साथ आपको ये भी बताता है कि पहले जो ट्रेंड चल रही है वो खत्म कहां पे होगी, वो एंड कहां पे होगी, एग्जिट पॉइंट आपका कहां पे होगा। तो ये पैराबोलिक सार एक तरह से अगर हम इसको सरल भाषा में कहें तो एंट्री और एग्जिट ये दोनों पॉइंट्स आपको बताती है। अब आप देखिएगा आपके स्क्रीन के ऊपर ये पैराबोलिक सार इंडिकेटर लगा है, एंड हाई विन रेट पैराबोलिक सार स्ट्रैटेजी इसे कहते हैं। जब भी आप अपने इंडिकेटर के कॉलम में जाके पैराबोलिक सार टाइप करोगे और उसे ओके कर दोगे तो आपके कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर और नीचे की तरफ इस तरीके के कुछ डॉट्स लग जाएंगे, कुछ बिंदु लग जाएगी। ये डॉट्स हैं जो हमें इस बात को बताने में मदद करते हैं कि अब हमारा ये जो मार्केट है ये बुलिश होगा या यहां से ये बियरिश होगा। A simple to use trend indicator that does a very good job of providing us both entry and exit signal। ये जो पैराबोलिक सार इंडिकेटर है ये एक इंडिकेटर है दोस्तों जो बहुत अच्छा काम करता है हमें एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट को बताने में।
ये कहां कहां काम करेगा? तो ये काम करेगा स्टॉक मार्केट्स में, फॉरेक्स में, क्रिप्टोज में, ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, ये हर जगह काम करता है। और जब भी आप अपने चार्ट पे इसे अप्लाई करेंगे तो ये बिल्कुल आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जैसे कि अगर आप देख पा रहे होंगे, अगर ये पैराबोलिक सार के डॉट्स कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर की तरफ बने होते हैं, तो इसका ये मैसेज है कि मार्केट का जो ट्रेंड होगा वो बियरिश होगा, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो जब भी ये पैराबोलिक सार कैंडल्स के ऊपर बनना शुरू कर देते हैं तो मार्केट यहां से बियरिश होती है, जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं। और यही पैराबोलिक सार जब कैंडल्स के नीचे आ जाते हैं, जैसे कि यहां पे ये रेड जोन जो बना रखा है, तो ये मार्केट को बुलिश करते हैं, यानी कि ये पैराबोलिक सार के जो डॉट्स हैं ये आपको मैसेज देते हैं कि यहां से मार्केट बुलिश होगा और आपको बाय साइड में जाना चाहिए। तो इसी तरीके से ये पैराबोलिक सार आपको बाय और सेल का सिग्नल देता है। लेकिन बहुत सारे नए लोग जो गलतियां करते हैं वो ये करते हैं कि वो केवल पैराबोलिक सार लगा देते हैं और इनके डॉट्स पे वो बाय और सेल करते हैं, जिसकी वजह से कई बार उन्हें नुकसान भी झेलना पड़ता है। जैसे अभी आपके स्क्रीन पे एक स्लाइड है, अगर ये पैराबोलिक सार का जो फर्स्ट डॉट ऊपर बन गया तो इसका मतलब है अब सेलर्स का वॉल्यूम मार्केट में ज्यादा आ गया है, बायर्स की ताकत यहां पे कम पड़ रही है और अब ये जो मार्केट जाएगा वो सेलिंग साइड में जाएगा। तो अक्सर हम ये फर्स्ट डॉट देखकर यहां पे सेल की ट्रेड लेते हैं और ये देखिए मार्केट नीचे जाता है। वैसे ही जब ये पैराबोलिक सार का डॉट कैंडल्स के नीचे तरफ बन जाए, जैसे यहां पे बाय लिखा है, तो जब ये नीचे बनता है तो ये आपको संकेत दे रहा है, ये मैसेज दे रहा है कि यहां से मार्केट बुलिश होगा और अब मार्केट में बायर्स का वॉल्यूम आ चुका है, सेलर्स यहां पे कमजोर हो रहे हैं, इसीलिए ये डॉट जो है ये कैंडल्स के नीचे बने हैं और ये आपको बाय का सिग्नल देते हैं। अगेन ये डॉट जब ऊपर बनेंगे तो आपको सेलिंग का सिग्नल है, नीचे बनेंगे बाय का सिग्नल है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग पैराबोलिक सार के इन डॉट्स को देखकर अपना बाय और सेल करते हैं। ये पैराबोलिक सार आपको मार्केट का ट्रेंड बताते हैं। सेल करना यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा, बाय करना यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा। और इसी तरीके से दोस्तों अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को भी फाइंड आउट करने में ये सार हमें बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, आप एडवांस कोर्स कर रहे हैं, आपने बेसिक कोर्स कर लिया, लेकिन जो लोग एडवांस कोर्स करते हैं वो पैराबोलिक सार का इस्तेमाल ऐसे नहीं करते हैं जैसा अभी मैं आपको बता रहा हूं। ऊपर डॉट बना सेल कर दो, मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा, नीचे डॉट बना आप बाय कर लो, मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ये पैराबोलिक सार एक लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग यानी ये मार्केट के प्राइस एक्शन से थोड़ा देर से बनता है, ये थोड़ा देर से रिफ्लेक्ट करता है। जब वो मार्केट वहां से निकल चुका होता है तो उसके कुछ देर बाद ये आपको बताता है कि क्या होने वाला है, तो इसे हम लैगिंग इंडिकेटर कहते हैं। लेकिन दोस्तों ये है बहुत खूबसूरत, ये आपको मार्केट में ट्रेड फाइंड आउट करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। और मैं जैसा आपको बता रहा हूं कि आप अभी एडवांस कोर्स कर रहे हैं तो आप ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो कि एक आम ट्रेडर करते हैं, एक नोवाइस ट्रेडर जो काम करते हैं, वो हमें नहीं करना है। हमें हर इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है, लेकिन एक्सपर्टीज के साथ उसका इस्तेमाल करना है। तो पैराबोलिक सार जिसने भी बनाया वो बनाया इसीलिए था कि डॉट ऊपर जाएंगे तो हम सेल करेंगे और डॉट नीचे जाएंगे तो हम बाय करेंगे। हाउ टू ट्रेड यूजिंग पैराबोलिक सार, कैसे ट्रेड की जाती है पैराबोलिक सार के इंडिकेटर के साथ। द डिस्टेंस बिटवीन डॉट एंड कैंडल्स ऑल्सो रिफ्लेक्ट हाई स्ट्रॉन्ग द ट्रेंड इज। दोस्तों मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, अगर आप लेफ्ट साइड में ध्यान से देखें तो जब ये डॉट्स ऊपर की तरफ है तो ये आपको सेलिंग का सिग्नल दे रहे हैं, लेकिन ये ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, यानी कि मार्केट में सेलर्स का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। ये कैसे पता चलेगा? आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो यहां पे जब डॉट्स के बीच में डिस्टेंस बड़ा बड़ा हो जाए, यहां पे जैसे आप लेफ्ट में देख रहे हैं कि डॉट्स के बीच में जो अंतर है वो ज्यादा होता है,
तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड का मार्केट है। वहीं पे अगर आप मेरे कर्सर की तरफ देखो तो ये पैराबोलिक सार भी आपको सेलिंग का साइड बता रहे हैं, लेकिन इनके डॉट्स बहुत नजदीक है, बहुत क्लोज हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं माना जाएगा। वैसे ही आप अगर ये मेरे कर्सर की तरफ यहां देखें तो यहां भी डॉट्स के बीच में डिस्टेंस बनता है, तो इसका मतलब ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और ऐसे में हमें प्रॉफिट बनाने का मौका बहुत ज्यादा होता है। सो दोस्तों, पैराबोलिक सार में एक चीज का आपको ध्यान क्या रखना है कि ये डॉट्स अगर कैंडल के ऊपर है तो सेल में जाएं, लेकिन अगर डॉट्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तभी आप सेल में जाएं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड बनेगा। या फिर इसका अपोजिट, अगर ये डॉट्स कैंडल्स के नीचे बन रहे हैं तो ये आपको बाय करने का मैसेज देते हैं, लेकिन अगर इनके डॉट्स बहुत नजदीक हैं, क्लोज हैं, तो हम इसमें बाय नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड प्रिडिक्ट नहीं होता है। इनके बीच में अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड माना जाता है। तो एक तो पैराबोलिक सार को देखने का ये एक एंगल था जिसमें डॉट्स के बीच में डिस्टेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पैराबोलिक सार को देखने का दूसरा एंगल मैं आपको दिखा रहा हूं। दूसरा एंगल क्या है? जैसे आप अगर राइट साइड में मेरे कर्सर की तरफ देखें तो ये जब फर्स्ट वाली जो डॉट बनी थी ना, तो ठीक वो लाइन खींची हुई है, उसके नीचे ये वाला बड़ा वाला एक हैमर जो कैंडल है ये बना था वहां पे, या फिर यूं कहें तो उससे पहले वाला कैंडल ये बना था वहां पे। सो दोस्तों, जब डॉट और कैंडल के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है, अंतर ज्यादा होता है, तो ये एक दूसरा सिग्नल है कि ये ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन अगर आप जैसे अभी मेरे कर्सर की तरफ देखें, यहां डॉट्स और कैंडल्स के बीच में अंतर नहीं है, डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, साथ ही साथ डॉट्स में भी आपस में अंतर ज्यादा नहीं है, तो ये एक स्लो प्रिडिक्शन है कि यहां पे बाय तो करना है, पर बाइंग का मोमेंटम उतना नहीं है जितना ज्यादा मोमेंटम इसमें होना चाहिए था। सो दोस्तों, पैराबोलिक सार को समझने के दो संकेत मैं आपको बता रहा हूं। पहला, डॉट अगर ऊपर बनता है तो सेलिंग का ये मैसेज देता है, और डॉट नीचे बनता है तो बाय का मैसेज देता है। लेकिन केवल इतने से हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए, हमें यह भी देखना है कि उन डॉट्स के बीच में डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो इसका मतलब ट्रेंड स्ट्रांग है। दूसरा, हमें यह भी देखना चाहिए कि डॉट्स और कैंडल्स के बीच में अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो ये स्ट्रांग ट्रेंड है। फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, अभी तक मैंने आपको 3 सिम्टम्स बताए हैं पैराबोलिक सार को ट्रेड करने के, बट फिर भी आपको ट्रेड नहीं करनी जब तक इसके अंदर हम और एक्सपर्टीज नहीं लगा दें। ये जो पैराबोलिक सार है, या मैं यूं कहूं दोस्तों, जितने भी इंडिकेटर्स के बारे में आप सीख रहे हैं, ये हर इंडिकेटर ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है। ट्रेंडिंग मार्केट यानी कि मार्केट या तो पूरी तरीके से अप ट्रेंड का हो, या ये मार्केट पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड का हो, कंसोलिडेशन का, या फिर इसे हम साइडवेज कहते हैं। साइडवेज मार्केट में हर इंडिकेटर फेल हो जाते हैं। तो आपको जब भी आप मार्केट में ट्रेड करने बैठे तो आपको यह देखना चाहिए कि मैं उस करेंसी पे ट्रेड करूं या उस कम्योडिटी पे ट्रेड करूं जो इस वक्त ट्रेंड में है, यानी कि वो या तो बियरिश चल रही है या बुलिश चल रही है। साइडवेज मार्केट में ट्रेड हमें अवॉइड करनी चाहिए। ये पूरी जिंदगी के लिए एक फॉर्मूला समझ लीजिए दोस्तों, साइडवेज मार्केट में कभी भी ट्रेड ना करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मैं आपको दे रहा हूं। इसीलिए कहा जाता है ट्रेंड इज अवर फ्रेंड। हम अगर ट्रेंड के साथ चलेंगे तो 80% चांसेस है कि हम प्रॉफिट बनाएंगे, और अगर हम ट्रेंड के अपोजिट चलते हैं तो 80% चांसेस है कि हम वहां पे लॉस करेंगे। तो ये कंसोलिडेशन मार्केट में पैराबोलिक सार, जैसे आप यहां पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये डॉट्स कभी ऊपर बनते हैं, कभी नीचे बनते हैं, कभी ऊपर बनते हैं, कभी नीचे बनते हैं, लेकिन ये मार्केट को अगर आप ध्यान से देखें तो ये मार्केट सीधा चल रहा है, साइडवेज मार्केट है। तो इसमें पैराबोलिक सार आपको फेक सिग्नल देगा, और इन फेक सिग्नल से अगर आपने ट्रेड कर ली तो आपका नुकसान भी हो सकता है। सो अब हम क्या करें कि ये पैराबोलिक सार हमें केवल और केवल प्रॉफिट दे और इससे हमें लॉस नहीं हो। तो अब मैं आपको पैराबोलिक सार के साथ जो स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करनी चाहिए वो स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा वो स्ट्रैटेजीज कैसे होती है। कॉमन स्ट्रैटेजी जो बिगनर्स यूज करते हैं, यानी कि जो नए लोग यूज करते हैं, दे सिंपली टेक बाय एंड सेल एंट्रीज बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द डॉट्स। यानी कि नए लोग क्या करते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि डॉट्स अगर ऊपर बन गया
तो सेल कर दो, और डॉट्स अगर कैंडल के नीचे बन गए तो बाय कर दो। लेकिन ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल यहां पे दिखा रहा हूं। फॉर एग्जांपल आप यहां पे नीचे राइट साइड में देखें, तो यहां पे जैसे ही फर्स्ट डॉट बनता है, यानी कि ये वाली कैंडल्स बनती है तब इसमें फर्स्ट डॉट बना है, तो बहुत सारे लोग इसमें बाय कर लेते हैं और बहुत ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं होता, और ये फर्स्ट बाय आपकी गलत भी हो सकती है। या फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ही ऊपर फर्स्ट डॉट बनता है वो सेल की ट्रेड डाल देते हैं, और जिसकी वजह से पैराबोलिक सार कई बार उन्हें नुकसान देता है। तो दोस्तों यहां मेरा अनुभव क्या कहता है कि ये पैराबोलिक सार बहुत अच्छा इंडिकेटर है, ये आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन केवल फर्स्ट डॉट को देख के आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए। आपको मिनिमम यहां पे वेट करना चाहिए, कम से कम 3 डॉट्स जरूर बने वहां पे। याद रखिएगा, अगर कैंडल्स के ऊपर 3 डॉट बनते हैं तभी आप सेलिंग साइड में जाएं, और या कैंडल्स के नीचे 3 डॉट्स बनते हैं, 3 डॉट्स, तब आप अपनी बाइंग की ट्रेड ले इसके अंदर। मार्केट आरंट ऑलवेज ट्रेंडिंग, मार्केट हमेशा ट्रेंडिंग नहीं होता है। 20 to 25% चांसेस होते हैं कि मार्केट ट्रेंडिंग होगा। 70 to 80% बार मार्केट जो होता है वो साइडवेज में चलता है, और ऐसे में पैराबोलिक सार आपको नुकसान दे सकता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि साइडवेज मार्केट में आप इस पे ट्रेड नहीं करेंगे। अब मैं आपको बिल्कुल उस पॉइंट पे लेकर आ गया हूं जिसमें आपको ये पैराबोलिक सार समझ में आया होगा, लेकिन अब यहां से ध्यान से सुनना कि इसमें ट्रेड लेने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कम से कम 1 घंटे का टाइम फ्रेम खोल के देखना है, कम से कम 1 घंटा, और उसे जूम आउट करके देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। जैसे यहां पे CAD यानी कि कैनेडियन डॉलर और CHF यानी कि स्विस फ्रैंक का 1 घंटे का मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं दोस्तों, ये एरो ऊपर की तरफ बनाया है मैंने, यानी कि ये मार्केट का जो ट्रेंड है वो इस वक्त बहुत ज्यादा बुलिश है और मार्केट बाइंग साइड में जा रहा है। लेकिन ध्यान से एक बात और देखें, इसके अंदर क्या हो रहा है, मार्केट बुलिश है यानी कि बाइंग साइड में जा रहा है, लेकिन फिर भी पैराबोलिक सार के जो डॉट्स है ये कई बार कैंडल के ऊपर बन के आपको सेलिंग का मैसेज देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ट्रेंड इज अवर फ्रेंड, और ट्रेंड क्या है, बुलिश, लेकिन पैराबोलिक सार क्या बोल रहा है, शॉर्ट करो, शॉर्ट यानी सेल करो। यहां देखिए मैंने लिखा है, ये बोल रहा है सेल करो। यहां पे भी 3 डॉट्स बने हैं, ये बोल रहा है सेल करो। यहां पे भी 5 डॉट बने, ये बोल रहा है सेल करो। लेकिन दोस्तों याद रखें, एक रूल बता रहा हूं, ट्रेंड के अगेंस्ट आपको पैराबोलिक सार की भी नहीं सुननी चाहिए। अगर ये मार्केट अब ट्रेंड का है तो हम इसमें केवल बाय की ट्रेड उठाएंगे, सेलिंग की ट्रेड हमें नहीं उठानी है, क्योंकि वो मार्केट से टक्कर लेने की बात हो जाएगी, और हमारे $200-500 का अकाउंट मार्केट से टक्कर नहीं ले सकता, क्योंकि ये $8 ट्रिलियन का मार्केट है। ऐसे में हम अच्छी कोई ट्रेड आइडेंटिफाई करें तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और मैं बिल्कुल आपको उस पॉइंट पे लेकर आया हूं जहां पे हम एक स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं। So you need to combine the parabolic SAR with 2 another indicator that can detect the long term trend। यानी कि पैराबोलिक सार के साथ हमें 2 और इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है, और अगर आपने ये किया तो आप लंबा प्रॉफिट बनाने का इसमें मौका पा सकते हैं। सो नंबर 1 है, आपने अपने चार्ट पे सबसे पहले पैराबोलिक सार को लगाना है। नंबर 2 काम ये करना है, आपको उन करेंसीज और कमोडिटीज को देखना है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जो कि ट्रेंडिंग हो, यानी कि वो या तो पूरी तरीके से बुलिश हो या वो पूरी तरीके से बियरिश मार्केट हो, साइडवेज मार्केट नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आपने फाइंड आउट कर ली तो नोट करना है दोस्तों, आपको इसके साथ लगाना है मूविंग एवरेज। आपको इंडिकेटर के कॉलम में जाना है वापस से, और जहां से आपने पैराबोलिक सार लगाया था वहीं से जाकर आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि EMA लगाना है। और इसकी सेटिंग क्या होगी, हम 2 EMA इंडिकेटर लगाएंगे इसमें। पहला होगा 21 का EMA और दूसरा होगा 42 का EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज।
तो कुल मिला के अब हमारे चार्ट पे 3 मूविंग एवरेज हमने लगा दिए। पहला पैराबोलिक सार, दूसरा 21 का ईएमए और तीसरा 42 का ईएमए। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो एक बार हार्ड प्रेस कर दें। आपको ये तीनों इंडिकेटर क्लियर है? मैं आपको लाइव मार्केट में ले जाकर भी इन इंडिकेटर को लगा के दिखाऊंगा। और जो लोग हैंड रेस कर रहे हैं, आप अपना सवाल नोट करें फ्रेंड, मैं आपको बाद में मौका जरूर दूंगा पूछने का। थैंक यू सो मच फॉर प्रेसिंग योर हार्ट्स दोस्तों, पता चल रहा है कि आप समझ पा रहे हैं। अब बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि पैराबोलिक सार के साथ अगर हमने ये 2 मूविंग एवरेज लगाए तो कैसे हमारा प्रॉफिट बनाने का जो रेशो है वो 80% के आसपास पहुंच जाता है। अब बड़े ध्यान से देखिए दोस्तों, ये हमने वही कैनेडियन डॉलर और स्विस फ्रैंक का चार्ट लिया है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। और आप जैसा देख भी रहे हैं, इसमें हमने तीनों इंडिकेटर लगा दिए हैं, पैराबोलिक सार, 21 का मूविंग एवरेज और 42 का मूविंग एवरेज। इसमें जो ग्रीन कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है वो 21 की लाइन है, और रेड कलर की जो लाइन दिखाई दे रही है वो 42 की लाइन है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस मूविंग एवरेज वाले चैप्टर में सिखाया था। यह भी बताया था कि अगर फास्ट लाइन स्लो लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटती है तो उसे गोल्डन क्रॉस कहते हैं और मार्केट बाय में जाता है, जिसमें मैंने आपको 50 का ईएमए और 200 के एसएमए का एग्जाम्पल दिखाया था। वैसे ही दोस्तों यहां पे 21 और 42 का जो मूविंग एवरेज है, इसमें भी सेम वही चीज होती है। जैसे अगर आप अभी स्क्रीन पे देखें तो इस पोजीशन पे जहां मेरा कर्सर है अभी, 21 की जो ग्रीन लाइन है ये 42 की लाइन को नीचे से ऊपर काट रही है। सर फिर से बोले, मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आपने अपने चार्ट पे 3 इंडिकेटर लगाए हैं, पैराबोलिक सार, मूविंग एवरेज में ईएमए 21 का एक लगा दिया है, और वापस से मूविंग एवरेज में ईएमए 42 का आपने लगाया है। 21 की जो लाइन है उसे ग्रीन कलर कर देना है, मैं आपको अभी लाइव भी करके दिखाऊंगा। और 42 की जो लाइन है उसे आपने दोस्तों यहां पे रेड कलर में कर देना है। हाँ, इससे जुड़ी हुई एक स्ट्रैटेजी मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताई थी, लेकिन वो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी थी। मैं आपको इंट्राडे ट्रेड बता रहा हूं जिसमें आप बड़ा प्रॉफिट बनाएंगे। 10-20 डॉलर की बात नहीं कर रहा, आप 50 से 500 डॉलर तक बना सकते हैं। ये मैं आपको अभी लाइव दिखाने वाला हूं, ठीक है? वो स्ट्रैटेजी थी, ये एनालिसिस है दोस्तों, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। वापस से सुनिएगा, जब 21 की लाइन 42 को नीचे से ऊपर की तरफ काट रही है तो ये गोल्डन क्रॉस है, यानी मार्केट बाय में जाएगा। अब ऐसे में अगर आप ध्यान से देखें तो यहां मूविंग एवरेज ने तो बता दिया कि ये गोल्डन क्रॉस है, मार्केट बाय में जाएगा। लेकिन ऊपर देखिए, ये पैराबोलिक सार के जो डॉट्स ऊपर बने हैं तो ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको सेल करना है, सेलिंग में जाना है। हम पैराबोलिक सार के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट बुलिश है और पैराबोलिक सार बोलता है सेल कीजिए, आपका ट्रेड फंस जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जो रिवर्सल लिखा है ना, ये सारे रिवर्सल के पॉइंट्स होते हैं। इसे टेक्निकल भाषा में पुल बैक कहा जाता है, और कभी भी आपको पुल बैक पे एंट्री नहीं करनी। दोस्तों मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है? बुलिश। सार बोलता है बियरिश, तो हमें अपोजिट ट्रेड नहीं करनी। अब ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर स्ट्रैटेजी क्या छुपी हुई है और हमें एंट्री पॉइंट कहां मिलेगी, एग्जिट पॉइंट कहां मिलेगा, मैं आपको वो बता रहा हूं। अब जैसे ही ये मूविंग एवरेज ने गोल्डन क्रॉस बनाया, यानी कि मार्केट बाय में जाएगा, और पैराबोलिक सार का डॉट अगर ऊपर बनता है तो आपको वेट करना है, आपको इंतजार करना है। किस चीज का? कि ये जो रिवर्स हो रहे हैं, ये जो रेड कैंडल्स बन रही है, इसकी पहली चांसेस है कि ये 21 के मूविंग एवरेज पे आकर ये यहां से बाउंस कर सकते हैं। जैसे देखिए, आपको यहां पे नजर आ रहा होगा, इधर आगे भी नजर आ रहा होगा, ये बार बार 21 को सपोर्ट लेके वापस ऊपर चले गए। अगर इसने 21 को ब्रेक किया तो दूसरा संभावना है कि ये 42 की लाइन तक आएगा और यहां से फिर बाउंस करेगा। ये इसका दूसरा सपोर्ट लेवल होता है, इसीलिए आपसे पहले 21 लगवाया और दूसरा 42। जैसे आप यहां पे देखिए, इसने 42 पे सपोर्ट लिया, आप ऊपर आके देखिए, इसने यहां भी 42 का सपोर्ट लिया, और आप और ऊपर राइट साइड में देखें तो इसने यहां भी 42 का सपोर्ट लिया है। सो दोस्तों ध्यान रखना, अगर मार्केट बुलिश है
और 2142 के मूविंग एवरेज आपको बता रहे हैं बाय करने के लिए, यानी कि गोल्डन क्रॉस। लेकिन ऐसे में पैराबॉलिक अगर आपको सेल बताता है, यानी कि ये रिवर्सल बता रहा है, तो आपको वेट करना चाहिए। और जब ये मूविंग एवरेज पे आकर यहां से बाउंस करेंगे तब आपको बाय करना चाहिए। जैसे अगर मैं बताऊं, आपने मेरे ये जो कर्सर है यहां पे बाय करते हो तो ये देखिए मार्केट कितना ऊपर। जब ये वापस पुल बैक कर रहा है तो वेट करना है। 21 पे जैसी सपोर्ट लेके ये ऊपर गया, आपने यहां पे बाय किया, ये देखिए मार्केट यहां तक आपको प्रॉफिट दे रहा है। तो दोस्तों ये आपको मिनिमम 20 पिप्स से लेकर कभी कभी तो ये 200 पिप्स तक का भी प्रॉफिट देता है। तो ऐसे में ध्यान रखना है, ट्रेंड अगर बुलिश है तो केवल बाय की ट्रेड लेनी है, सेलिंग की ट्रेड हमें नहीं करनी चाहिए। ये वाले जो मैंने आपको सेटिंग बताई है, आप इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हैं, स्कैल्पिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ऐसे में हमारा एंट्री पॉइंट, हमारा स्टॉप लॉस और हमारा टीपी क्या होगा, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं आपको लाइव मार्केट दिखाता हूं। जैसे आपके यहां पे लिखा भी है फ्रेंड कि मार्केट ने यहां पे गोल्डन क्रॉस बनाया, ये बुलिश हुआ, जब इसने पुल बैक किया 42 पे सपोर्ट लेके ये वापस बड़ी वाली ग्रीन कैंडल बनी, और ये ग्रीन कैंडल जब 21 के मूविंग एवरेज के ऊपर आकर क्लोज हुई तो आपको मैसेज दे रही है कि ये पुल बैक था, मार्केट अभी भी बुलिश रहेगा। तो ऐसे में आपका ये बाय एंट्री पॉइंट बनता है। इससे पहले जो मार्केट ने लो बनाया है, या फिर मैं यूं कहूं पैराबोलिक सार का जो फर्स्ट डॉट होता है, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाय करते समय पैराबोलिक सार का जो फर्स्ट डॉट होता है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो आपको एंट्री पॉइंट से लेकर स्टॉप लॉस के बीच में कितने पिप्स हैं ये काउंट कर लेना है, और 1:2 के हिसाब से आप अपना टेक प्रॉफिट लगाओगे, और ये देखिए आपका टीपी यहां पे हिट होता है। मैं आपको अभी लाइव भी दिखाने वाला हूं कि कई बार ये मार्केट आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन शर्त इतनी है आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें और 1 घंटे से ऊपर के टाइम फ्रेम पे आप इसको लगाएं। जैसे यहाँ पे कुछ मेरे खुद के भी ट्रेड के मैंने स्क्रीनशॉट रखे हैं। ये डैक्स इंडेक्स का ट्रेड है। जैसे आपने देखा यहाँ पे गोल्डन क्रॉस बना और पैराबोलिक सार का नीचे डॉट्स जो है वो नीचे की तरफ बना है। इसके जब 3 डॉट्स बनते हैं, यानी कि लगभग यहाँ पे मार्केट होता है, तो 1 2 3 यहाँ पे मार्केट होता है। सो यहाँ पे हमने बाई की एंट्री लगाई, इसका फर्स्ट डॉट हमारा स्टॉप लॉस होगा, 1:2 के हिसाब से हमें यहाँ पे टीपी मिला। दूसरा एग्जांपल देखिए, मार्केट ने नीचे से ऊपर की तरफ काटा तो ये गोल्डन क्रॉस है, साथ ही साथ पैराबोलिक सार का डॉट जो है वो नीचे बना है, ये हमारा एंट्री पॉइंट था, ये डॉट हमारा स्टॉप लॉस है, 1:2 के हिसाब से हमने ट्रेड की, हमें प्रॉफिट मिला। लेकिन तीसरी बात ध्यान देना, इन दोनों के बीच में यहां पे 21 की लाइन ने ऊपर से नीचे की तरफ मार्केट को कट किया था, यानी कि ये डेथ क्रॉस था, ये सेलिंग बता रहा था। लेकिन हमने यहां पे सेल क्यों नहीं ली? क्योंकि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड चल रहा है वो बुलिश है, और बुलिश मार्केट में हम सेलिंग की ट्रेड अवॉइड करते हैं। सो फ्रेंड, पैराबोलिक सार के साथ आपको एक स्ट्रैटेजी मैंने सिखाई कि आपको 21 का और 42 का मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करना है, आपको डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस पे ध्यान रखना है, साथ ही साथ पैराबोलिक डॉट्स पे भी ध्यान रखना है, और साथ ही साथ आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि साइडवेज मार्केट नहीं होना चाहिए, ये ट्रेंडिंग मार्केट होना चाहिए। अगर यहां तक आपको बातें समझ में आई तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिखिए क्लियर है, तो मैं एक स्ट्रैटेजी आपको और सिखाऊंगा यहाँ पे। यस, रौनक जी कहते हैं क्लियर है, ग्लोबल जी क्लियर है, और हेमंत जी भी कहते हैं क्लियर है, अतिन जी का भी क्लियर है, कुछ लोग हार्ड भी प्रेस कर सकते हैं, पीयूष जी का भी क्लियर है, ओमकार माने जी का क्लियर है, आनंद जी क्लियर है, अभिषेक क्लियर है, एवरीबडी इज सेइंग क्लियर है। चलिए, तो ये एक स्ट्रैटेजी, थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर रिस्पॉन्डिंग, क्योंकि आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी मेरे अंदर डबल एनर्जी लाती है। सो ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया, आई नो। अब दूसरा स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूं, पैराबोलिक सार के साथ डाइवर्जेंस बनता है। डाइवर्जेंस मतलब क्या हुआ? ये तो नई चीज हो गई, शायद मैंने लाइव सेशन में आपको गोवा के इस डाइवर्जेंस के बारे में बताना शुरू किया था, जो लोग गोवा में थे, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे नए लोग थे तो वो थोड़ा परेशान हो गए, उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। तो आज मैं आपको ये डाइवर्जेंस बहुत आसानी से सिखाऊंगा।
तो पहली तो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी कि 21 और 42 के मूविंग एवरेज के साथ पैराबोलिक सार का सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब मैं आपको दूसरी स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूं कि पैराबोलिक सार के साथ डाइवर्जेंस कैसे देखा जाता है और ये डाइवर्जेंस हमें क्या मैसेज देता है, इसे भी देखते हैं। जैसे कि फ्रेंड, अगर आप हमारी स्क्रीन को थोड़ा सा पीछे आके देखें तो जब ये कैंडल्स नीचे जाती हैं तो पैराबोलिक सार के डॉट्स भी नीचे जाते हैं। जब ये कैंडल्स ऊपर जाने लगती हैं तो ये डॉट्स नीचे की तरफ बनते हैं और ये भी कैंडल को फॉलो करते करते ऊपर जाते हैं। यानी कि पैराबोलिक सार जो है वो कैंडल को फॉलो करती है एज इट इज। लेकिन फ्रेंड, कई बार ऐसा मौका आता है कि मार्केट तो बुलिश होता है लेकिन पैराबोलिक सार बियरिश होने लग जाता है, ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलता है और इसे कहते हैं डाइवर्जेंस। और रनिंग मार्केट में कैंडलस्टिक के साथ आपको डाइवर्जेंस जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें एक काम करना है कि पैराबोलिक सार अगर हमने इंडिकेटर लगा दिया तो बीच बीच में हमें चार्ट को चेंज करना है और उसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना है, जैसे आपके स्क्रीन पे है। और हमने बेसिक कोर्स में आपको बताया था चार्ट 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें कैंडलस्टिक एक है और एक लाइन चार्ट भी होता है। और अगर आप ध्यान से देखें फ्रेंड, तो यहां पे मार्केट ऊपर जा रहा है, ये जो चार्ट बता रहा है मार्केट बुलिश है, और वहीं पे ये बियरिश हो रहा है और ये नीचे आके इस पॉइंट पे टकरा रहा है इसको। ये है डाइवर्जेंस, यानी कि चार्ट तो बोलता है कि बुलिश मार्केट है लेकिन पैराबोलिक सर बोलता है कि बियरिश मार्केट है। तो ये आपको कैंडलस्टिक चार्ट पे जल्दी समझ में नहीं आएगा, इसलिए चार्ट को ही चेंज कर देना है और वहां पे लाइन चार्ट लगा देंगे तो हमें जल्दी से पता चलता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर पैराबोलिक सार लाइन चार्ट के ऊपर है और वहां अगर आपको डाइवर्जेंस मिलती है तो ये बुलिश डाइवर्जेंस है, यानी कि यहां से मार्केट बुलिश होगा। और अगर यही पैराबोलिक सार चार्ट के नीचे अगर आपको डाइवर्जेंस फाइंड आउट करके देती है तो इसका सीधा सा मतलब है मार्केट बियरिश होगा और इसे बियरिश डाइवर्जेंस कहते हैं। अब जैसे कि यहां पे बियरिश डाइवर्जेंस बना और आप यहां पे अगर देखें दोस्तों ध्यान से, तो ये जब कैंडल बना, जैसे मैं आपको बैक में आके एक बार फिर से दिखाता हूं, आप यहां देखिएगा ये वही चार्ट है। यहां पे ये कैंडल्स तो ऊपर जा रही है लेकिन पैराबोलिक सार जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये आपको बियरिश डाइवर्जेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो यानी बियरिश मतलब आपको सेलिंग साइड में जाना है। आपने यहां पे एंट्री ली और पैराबोलिक सार का फर्स्ट जो डॉट था वो आपका स्टॉप लॉस हुआ, 1:2 के हिसाब से आपने ट्रेड ली और ये देखिए आपकी ट्रेड ने आपको प्रॉफिट दिया। फिर भी एक चीज बताना चाहूंगा, ये डाइवर्जेंस ढूंढना प्रैक्टिस का काम है, ये इतने आसानी से नहीं समझ में आता। अगर नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल परेशान नहीं होना है, पहली वाली जो स्ट्रैटेजी बताई है आप उस पर भी काम कर सकते हैं। और अगर आपको समय मिलता है, आप अच्छी लर्निंग करना चाहते हैं, तो बीच बीच में आप इन डाइवर्जेंस के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। यहां पे मैं 1 मिनट का आपसे समय चाहूंगा और मैं चाहता हूं कि मैं आपको लाइव मार्केट में ले जाकर ये डाइवर्जेंस कैसे बनते हैं या फिर इस पैराबोलिक सार के साथ स्ट्रैटेजी कैसे ली जाती है वो भी बताता हूं। तो मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा ताकि मैं आपके साथ अपने स्क्रीन को शेयर कर पाऊं। 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा लाइव मार्केट खोलने की कोशिश कर रहा हूं। जस्ट होल्ड ऑन। जस्ट वेट, जस्ट वेट, जस्ट वेट। मैं आपसे 1 मिनट का टाइम चाहता हूं क्योंकि मैंने प्लेटफॉर्म खोलकर नहीं रखा था। तुरंत मैं इसको ओपन करने की कोशिश करता हूं। 1 मिनट का समय दीजिएगा। तब तक आप चाहो तो आप अगर मोबाइल पे हैं तो आप अपने MT5 खोल लें, वहां पे आप चार्ट, किसी भी करेंसी के चार्ट को ओपन करें। चार्ट ओपन करने के बाद आप वहां पे चार्ट के ऊपर जो F का निशान आपको दिखाई दे रहा है उस निशान को क्लिक करें। वहां पे जाके F+ का निशान आपको जो दिखाई देगा उसे आपको क्लिक करना है और वहां पे जाके आप टाइप करेंगे पैराबोलिक सार, और जैसे आप उसे ओके करेंगे
तो आपके चार्ट पे दोस्तों वो पैराबोलिक सार लग जाएगा। उसके साथ आप फिर से इंडिकेटर में जाएंगे, वहां पे आप टाइप करेंगे मूविंग एवरेज, और मूविंग एवरेज को सेलेक्ट करने के बाद वहां पे बाय डिफॉल्ट 7 या 10 लिखा हुआ आता है नंबर ऑफ पीरियड्स, तो उसको हटा देना है, वहां पे करना है 21, और साथ ही साथ वो SMA है या EMA है ये देख लेना है, और आपको उसे EMA में कन्वर्ट करना होगा। सो मैं आपके साथ 1 मिनट में स्क्रीन शेयर कर रहा हूं ताकि मैं ये सारी चीजें आपको लाइव दिखा सकूं। सो 1 मिनट में ये मेरा स्क्रीन ओपन हो गया है और मैं आपके साथ इसे शेयर कर देता हूं। एग्जाम्पल है, और बिल्कुल मैं देख पा रहा हूं कि आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। फ्रेंड यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं करेंसी ले लेता हूं, कोई भी एक रैंडम यूरो USD मैंने ले ली, और टाइम फ्रेम मैं यहाँ पे मिनिमम 1 घंटे का ले रहा हूं। इसमें ऊपर की तरफ अगर आप लैपटॉप पे हैं तो आप इंडिकेटर के कॉलम में जाएं, और मैंने आपको बताया कि अगर आप मोबाइल पे हैं तो आप मोबाइल पे किस तरीके से इंडिकेटर इंस्टॉल कर सकते हैं वो भी आपको बताया है। यहाँ पे सर्च बार में मैं SAR टाइप करूंगा तो पैराबोलिक सार यहाँ पे ओपन हो गया। ये मुझे सेटिंग पूछ रहा है, तो सेटिंग में मैं कोई भी छेड़छाड़ नहीं करूंगा, जो बाय डिफॉल्ट वहां पे सेटिंग है उसको वैसे ही रहने देना है, और केवल हमने उसको क्लिक किया तो आप ध्यान से देखें तो आपके चार्ट पे ऊपर की तरफ रेड डॉट और नीचे की तरफ ग्रीन डॉट्स लग गए, यानी कि रेड डॉट सेल करने के लिए बोल रहे हैं और ग्रीन डॉट बाय करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये एक इंडिकेटर था। इसके साथ हम दूसरा इंडिकेटर लेंगे जो है हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे कर रहे हैं तो आप सिर्फ मूविंग एवरेज टाइप करेंगे, और अगर आप दूसरे जगह कर रहे हैं तो आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टाइप करेंगे। नंबर ऑफ पीरियड यहाँ पे 10 लिखा था, उसे मैंने हटा दिया और उसके जगह 21 कर दिया। तो पहला जो हमारा मूविंग एवरेज है वो 21 का हमने लगाया, और ये आपके चार्ट पे ग्रीन कलर की लाइन आ गई। इसके बाद हम दूसरा मूविंग एवरेज लगाएंगे और वो भी EMA है, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, बस ये है 42 का। इसको हम रेड कलर कर देंगे ताकि हमें पता होगा कि ये रेड कलर यानी कि सेकंड सपोर्ट का काम करेगा, ग्रीन कलर फर्स्ट सपोर्ट का काम करेगा। और ये आपने देखा यहाँ पे हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी लगा दिया। अब यहाँ पे ट्रेड कैसे बनती है ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर आप ओवरऑल देखें तो यहां तक जो मार्केट था यूरो USD का, ये साइडवेज मार्केट था, और साइडवेज मार्केट में हम ट्रेड नहीं लेंगे, ट्रेड अवॉइड करेंगे। ठीक है, ये था पॉइंट नंबर 1। तो सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा मार्केट है जो इस वक्त ट्रेंडिंग है। अब यहां जैसे आ जाएं तो बिल्कुल ये CHF JPY की ट्रेड अगर आप देख रहे हैं तो ये मार्केट डाउन ट्रेंड में था और अभी अभी ये यहां से चेंज हुआ है। तो दोस्तों बड़े ध्यान से देखिएगा, इसने अभी अभी इस मार्केट ने गोल्डन क्रॉस बनाया है, यानी कि 21 की लाइन ने नीचे से ऊपर की तरफ 42 की लाइन को क्रॉस किया है। तो ऐसे में हमें पता चल गया कि यहां पे बन गया है गोल्डन क्रॉस, और मैंने इसे मार्क कर दिया। उसके बाद आप दूसरी चीज ध्यान से देखें, पैराबोलिक सार जो है ये नीचे की तरफ बना है और ग्रीन कलर है, और इनके डॉट्स के बीच में आप डिस्टेंस भी देख रहे होंगे दोस्तों, काफी बड़ा बड़ा डिस्टेंस है, यानी कि मार्केट का ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। तीसरी चीज आप देख रहे होंगे, कैंडल्स और डॉट के बीच में भी डिस्टेंस बहुत सारा है। तो यहां पे हमारी एक बाय की ट्रेड बनती है। अगर आप इसको डेमो पे ट्राई करना चाहें या आप इसे नोट कर ले और बाद में आप देखें कि क्या मार्केट बाइंग साइड में जाता है या नहीं जाता है। अब एक्चुअली जो ट्रेंड है मार्केट का वो है डाउन ट्रेंड का मार्केट, और हमने कहा था कि हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करेंगे। हम इसमें सेलिंग की ट्रेड ले सकते हैं, बाइंग की नहीं लेंगे। लेकिन इस वक्त जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है। तो दोस्तों इसे और अच्छे से क्रॉस चेक अगर आप करना चाहते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि मार्केट अगर यहां से रिजेक्ट हुआ है तो क्या पहले भी इस जगह पे कोई सपोर्ट था, मार्केट यहां से रिजेक्ट क्यों हुआ है। और ऐसे में अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करके देखें तो यहां पे आपको पता चलेगा कि यस, ये वो जगह था जहां से मार्केट पहले भी कई बार रिजेक्शन दे चुका है। देखिए यहां पे रिजेक्शंस हुए हैं, यहां पे रिजेक्शंस हुए हैं, यहां पे रिजेक्शंस हुए हैं, इसलिए तो ये ट्रेंड चेंज का एक संकेत दे रहा है हमें, और ऐसे में हो सकता है कि यहां से हम बाय की ट्रेड को अच्छी तरीके से ले पाए। अब इसमें सवाल ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अभी बाय कर रहा हूं
तो ये मार्केट बुलिश है या बेयरिश है, इसके साथ मैं एक चीज और जोड़ दूंगा, और वो है पिवट लेवल। पिवट लेवल एक इंडिकेटर है दोस्तों, जो आपको ये बताने में मदद करता है कि मार्केट बुलिश होगा कि बियरिश होगा। कैसे? मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं ये इंडिकेटर लगा के आपको और भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कैसे बनता है वो बता देता हूं यहां पे, ताकि आपकी ट्रेड गलती से भी मिसमैच ना हो। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पे कुछ लाइनें बन गई राइट साइड में, और ये लाइनें पिवट लेवल है, यानी कि जिन लोगों को सपोर्ट और रेसिस्टेंस निकालने नहीं आता है, ये लोगों को पिवट लेवल रेडीमेड सपोर्ट और रेसिस्टेंस बताता है। इसमें अगर आप देख रहे हैं, ये जो पी लिखा है, ये पी मतलब पिवट लेवल है, और ये मार्केट का सेंटर पॉइंट है। मार्केट का ओवरऑल जो हाई और लो गया है उसका ये कंक्लूजन निकाल के सेंटर पॉइंट दिया है। अगर कैंडल पिवट पॉइंट से ऊपर चल रहा है, यानी कि ये रेसिस्टेंस 1 को तोड़ चुका है, रेसिस्टेंस 2 को तोड़ चुका है, अब ये संभावना है कि ये रेसिस्टेंस 3 तक जाएगा, यानी कि हमारी जो ट्रेड है वो सही है, मार्केट पिवट से ऊपर है, ये R1 R2 जोन को तोड़ चुका है, यानी ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मार्केट होने की संभावना है। अगर यही कैंडल पिवट लेवल से नीचे होते, लेकिन पैराबोलिक स्टार और मूविंग एवरेज हमें बोलते कि आप बाय करो, मैं नहीं करता इसमें, क्योंकि पिवट लेवल यानी कि वो सेलिंग प्रेशर दिखा रहे हैं। सो दोस्तों यहां पे हम अपनी ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जांपल अभी मार्केट यहां पे है जहां मतलब कैंडल बन रहे हैं, तो मैंने अगर यहां भी ट्रेड ली, तो वैसे तो मुझे पैराबोलिक स्टार का जो फर्स्ट डॉट होता है, इसे यहाँ पे क्या कहते हैं, स्टॉप लॉस लेना चाहिए, लेकिन ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो स्टॉप लॉस ले रहा हूं वो गोल्डन क्रॉस का जो सेंटर पॉइंट है उसे स्टॉप लॉस के रूप में मैं यहाँ पे देख रहा हूं, और मैंने यहाँ पे ये स्टॉप लॉस का एक मार्किंग कर दिया। इसके साथ अगर हमने यहाँ पे बाई की ट्रेड ली है, तो इसका प्रॉफिट हमें 1:2 का रखना है। तो ध्यान से देखना, एंट्री अगर हम कर रहे हैं 147.97 पे, 147.97 पे अगर हम एंट्री कर रहे हैं, और हमारा स्टॉप लॉस है 147.24, तो दोस्तों ये स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो गया, लगभग ये स्टॉप लॉस आपका 70 पिप्स का हो गया। तो प्रॉफिट कितने पिप का रखना है, 70 का डबल, यानी कि 140 पिप्स का प्रॉफिट रखना है। तो 147.98 से अगर हम 146 ऊपर जोड़ दें, तो लगभग ये 148 हो गया, 149.50 का यहाँ पे टीपी लगेगा। और अगर मैं इसको गलत नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, तो आप ध्यान से देखिएगा, ये 149.50, एक मिनट सॉरी, ये मार्केट जो है इस वक्त बहुत ज्यादा बुलिश हो सकता है। 1 मिनट दीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसको स्क्रैच कर पुल करके और आपको टीपी कहां लगानी है वो दिखाता हूं। ये मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया है यहाँ पे, ताकि मैं आपको TP1 TP2 बता सकूं, और यहां से मार्केट जाएगा 148.49.40 तक। मेरे हिसाब से ये मार्केट जो है ये 149 पॉइंट, ये हो गया 40, यहां तक इसने प्रॉफिट देना चाहिए। तो हमने इसको भी, जोन को भी मार्किंग कर ली है और इसको ओके कर दिया है। अब दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर 140 पिप का हमें प्रॉफिट लेना है, तो कभी भी हम 140 का इतना बड़ा ट्रेड नहीं लेंगे, हम इसके अंदर 2-3 पार्ट्स बनाएंगे, ताकि हमको फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट मिलेगा। अगर आपको यहां तक समझ में आया है तो एक बार हार्ड प्रेस कर देंगे, कहीं ऐसा तो नहीं आपके ऊपर से जा रहा हो। यस यस यस, बहुत सारे हार्ट आ रहे हैं, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है और आप अच्छी लर्निंग कर भी रहे हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे फर्स्ट टारगेट कैसे लेना है मैं आपको वो बता रहा हूं। अभी मार्केट है, आप अगर एग्जैक्टली राइट साइड में देखें तो 148 पे मार्केट चल रहा है, और इसने जो रिजेक्शन किया था, ये फर्स्ट उसका टॉप है 148.23 पे। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहला जो टारगेट होगा वो बिल्कुल इस कैंडल का हाई होगा, ये वाला। मैं आपको इसको हाईलाइट करके बता देता हूं, ये जो येलो लाइन है ये आपका फर्स्ट टीपी होना चाहिए। 140, ये कितना हो गया, 148.23, ये आपका फर्स्ट टारगेट है। क्यों मैंने ये बनाया, क्योंकि मार्केट अभी अभी यहां से रिजेक्ट हुआ था, तो वापस अगर उठेगा तो यहां तक जरूर जाएगा और हमें 23 पिप्स का प्रॉफिट दे देगा। दूसरा हमारा जो प्रॉफिट होगा वो हम लगाएंगे इसके हाई को, यानी कि एग्जैक्टली मेरा जो सेकंड प्रॉफिट बनेगा वो यहां बनेगा। दोस्तों मैं आपको वही लर्निंग करा रहा हूं
कि छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करो, लंबा प्रॉफिट निकालना आप एक्सपीरियंस से सीख ही जाओगे। तो सेकंड जो टीपी है आपका वो है 148.50। देखिए अगर आपने 148.23 को बुक कर लिया तो अगला टारगेट है 148.50। तीसरा आपका टीपी है ये ग्रीन लाइन 148.80, ये थर्ड टीपी। फोर्थ टीपी आपका होगा इसका हाई, यहां पे जो मेरा कर्सर है देखो लेफ्ट साइड में 149.07। ऐसे करके आपको क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है ऊपर की तरफ। अपना फर्स्ट टारगेट के नजदीक मार्केट पहुंचता है तो सेकंड टारगेट में जाओ, सेकंड पे पहुंचता है तो थर्ड पे जाओ, थर्ड पे पहुंचता है तो फोर्थ पे जाओ, और इस तरीके से आप बहुत लंबा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सो फ्रेंड, अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई तो आप चैट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं यस आपको समझ में आई हैं चीजें, यस आप लोगों को समझ में आई है, आप हार्ड प्रेस भी कर सकते हैं। और अगर आपको इस वाले पैराबोलिक सार से, यस सर, पिवट लेवल जो है ये पूरा कैलकुलेशन बेस इंडिकेटर है, और ये 100% अगर आपने 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाया है तो ये जरूर आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट बताता है। इंडिकेटर लगाने का तरीका है, ये इंडिकेटर मोबाइल पे भी लगेगा और लैपटॉप पे भी लगेगा। इसमें वैसे तो 3 इंडिकेटर लगाने हैं, लेकिन मैंने पिवट लेवल इसलिए लगाया ताकि हमें मार्केट का ट्रेड पता चले। और अगर आप अभी स्क्रीन देख रहे हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा कि हमारे बात करते करते मार्केट 6 पिप्स का प्रॉफिट हमें दे चुका है। हमने 146 भी नहीं, हमने 97 पे लगाया था, ऑलमोस्ट 8 पिप्स का प्रॉफिट आपको ये मार्केट दे चुका है। सो हो सकता है ये 23 तक जाए, और आप इसका स्क्रीनशॉट रखें और आप नोट करें कि ये चीजें काम करती है क्या। सो यहाँ पे अगर अभी किसी का डाउट्स है तो वो हैंड रेस कर सकता है, मैं अनम्यूट करूंगा, आप अपना सवाल रख सकते हैं। यहाँ पे डेल डेल ने मुझे यहाँ पे हैंड रेस किया है, और डेल मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। यस सर, नमस्ते। नमस्ते सर। सर वैसे क्लास है, थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आपकी क्लासों में प्रताप जी के माध्यम से आया हूँ, मैं राजस्थान से हूँ। थैंक यू सर। और वैसे बिना सीखे ही हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, पिछले 1 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन लर्निंग कराने वाला कोई अच्छा सा कैंडिडेट हमें नहीं मिला था। जी लेकिन थैंक यू सर, बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं आप, और अच्छा लग भी रहा है और सीख भी रहे हैं हम। थैंक यू सर। आपका सवाल क्या था सर? सवाल तो कुछ नहीं, बस थैंक यू बोलने के लिए ही, वो पहले से ही मैंने गलती से ही वो मेरा हैंड राइज था सर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम सर, अच्छी लर्निंग कीजिए, और हमारा बेस्ट विशेष है आप सीख कर ट्रेड करोगे तो ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। जी सर, जी सर, आप थैंक यू। जब फ्री रहे तो सर जी सर। कोई सिस्टम आप पर्सनल यदि बीच मीटिंग में लेते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हेजिंग से बाहर निकलने का कोई पॉइंट लेते हैं तो बताना सर मेरे को। सर बताऊंगा, अगले कोर्स में हमारा होगा उसमें हेजिंग से भी बताऊंगा आपको। राहुल कुमार जी आपको अनम्यूट किया सर, अपना सवाल पूछिए। राहुल कुमार जी आपको अनम्यूट कर दिया सर। यस सर। जी मैं बोल रहा था सर कि ये पाराबोलिक जैसे मैंने सेट किया तो आप में एक दिख रहा है कि एक रेड क्रॉस बना रहा है, एक ग्रीन क्रॉस बना बना रहा है, दो हाँ। तरीके के बना रहे हैं पाराबोलिक। लेकिन मैंने जब सेट किया तो इसमें सिर्फ ग्रीन कैंडल ही बना रहे हैं, ऊपर से भी आ रहे हैं तो भी और नीचे से भी जा रहे हैं तो भी डॉट डॉट देखिए डॉट सर, है। ऐसा तो कलर से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप मोबाइल पे हैं क्या आप? यस यस। हाँ, मोबाइल पे वो एक ही कलर में दोनों डॉट्स बना देता है। तो ओके उसमें सेटिंग है सर अंदर, अगर आप जाके सेटिंग को चेक करें तो वहां पे कलर का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप ओके उसमें अपर लेवल करके लिखा होगा तो उसे रेड कलर सेलेक्ट कर ले, और लोअर लेवल लिखा होगा तो उसे ग्रीन सेलेक्ट कर ले। ओके थैंक सर्वेश विकार जी आपको अनम्यूट कर दिया सर। हेलो सर, गुड यस मॉर्निंग। सर, मॉर्निंग सर। यस सर, ये मूविंग एवरेज जो है वो मूविंग एवरेज कर्व हाँ जी जी वो मतलब मार्केट में ऐसे लगातार जो डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस बनाता है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करें? सर, ये तो मैंने मूविंग एवरेज की क्लास में सिखाया था, अगर आपने नहीं सीखा है तो सिंपल सी चीज है। जो भी छोटा मूविंग एवरेज होता है, जैसे आज हमने 21 का देखा, अगर वो 42 को ऊपर से नीचे काट रहा है तो ये डेथ क्रॉस कहा जाता है, और यहां से मार्केट गिरता है। नहीं, और यस सर, अगर हाँ वो क्लियर है सर। बट हाँ मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये जो अभी आपने चार्ट ओपन किया है ये, हम्म हाँ, इसमें जो मिडल है, जो 16/11 का 2 PM जो है,
चार्ट में बीच में मिडल में हम्म। वहां पे गोल्ड डेथ क्रॉस भी बना है और गोल्डन क्रॉस भी बना है। हाँ यहाँ पे वही ना, वही। हाँ तो हाँ। सर ये साइडवेज मार्केट हो गया। अभी मैंने यहाँ पे ट्रेड आपसे क्यों लगवाई, क्योंकि देखिए मार्केट वन साइड जा रहा है ना। यस सर। हाँ, मैंने कहा ना कि ट्रेंडिंग मार्केट में ये चीजें काम करेगी, साइडवेज में काम नहीं करती। साइडवेज में आपको फेक सिग्नल मिलेंगे, डेथ क्रॉस गोल्डन क्रॉस भी मिलेगा और पैराबोलिक सार आपको रेड और ग्रीन डॉट भी बनाएगा। तो पहले आपको ये ढूंढना है कि कौन सी करेंसी इस वक्त बुलिश या बेरिश है, तभी हम उसमें ट्रेड करेंगे। यस सर, थैंक यू। जी सर, थैंक यू। और इसके बाद मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है दीपक कुमार। दीपक कुमार जी, आपको अनम्यूट किया। राहुल बांगरे जी को फिर बात करेंगे। दीपक कुमार जी, अपना माइक खोल लीजिए फटाफट सर, सवाल कीजिए जी। थैंक यू। ये बोले थे कैसे लगाएंगे, ये जो बोले हाँ, पिवट लेवल, पिवट ये लेवल ये कैसे लगाएंगे? हाँ यस सर। इंडिकेटर में जाना है सर। इंडिकेटर में मोबाइल पे हो क्या आप? हाँ हाँ यस सर, मोबाइल पर भी है तो तो मोबाइल पे पहले आपको, मोबाइल एप्लीकेशन में सर। मोबाइल पे पहले चार्ट खोलना एप्लीकेशन है। में। चार्ट खोलने के बाद हाँ ऊपर एफ का निशान दिखेगा, वहां से जाके आपको इंडिकेटर सेलेक्ट यस करना सर। है। राहुल भांगरे सर, आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो जी सर। सर, गुड इवनिंग। सर। जैसा कि आपने बताया सर, मैंने पैराबोलिक सार के साथ में मूविंग एवरेजेस लगाए, वो दोनों एक ही लगाना है सर। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यस, 21 और दोनों 42 का। हम्म। और सेकंड सर, जो डाइवर्शन के बारे में जो बता रहे थे, वो थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज उस टाइम बिल्कुल ब्रेक हो रही थी सर। देखिए, जैसे अभी आपके स्क्रीन पे कैंडल चल रहा है सर, हमने मूविंग एवरेज हम्म लगा दी, पैराबोलिक सार लगा हम्म दिया। तो इसमें अगर ओके। कोई डाइवर्जेंस आ रहा है तो हमें वो कैंडल से जल्दी पता नहीं चलता है। तो ऐसे हम्म में मेरे चार्ट के लेफ्ट साइड में आप देखें, वहां पे चार्ट का ऑप्शन है, हम्म वहां पे चार्ट मोड का एक ऑप्शन दिख रहा है, हाँ। और चार्ट मोड के सामने लाइन लिखा हुआ दिख रहा है। हम्म तो मैं लाइन को जैसे ही क्लिक करता हूं तो नीचे देखिए मेरा कैंडल हट गया, वहां पे लाइन चार्ट आ गया। हाँ बात समझ रहे हैं? अब इसमें हाँ ध्यान से ये देखिए कि अगर ये लाइन चार्ट नीचे जा रहा है तो पैराबोलिक सार ऊपर की तरफ होना चाहिए और वो भी नीचे जाना चाहिए, यानी ये ओके इसको फॉलो कर रहे हैं। ओके। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है, यानी कि जब इसके इसके विरुद्ध कोई एक्शन होता है, तो हाँ उसे हम डाइवर्जेंस कहते हैं। अब जैसे इस चार्ट में मैं डाइवर्जेंस ढूंढूं तो मुझे देखना पड़ेगा कि इसमें बना कि नहीं बना। लेट मी ट्राई। इसके अंदर यस, इसमें डाइवर्जेंस बन रहा है सर। देखिए, मैं आपको मार्किंग करके दिखाता हूं, आप एक मिनट दीजिएगा मुझे। यहां पे देखिए पैराबोलिक सार जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, दिख रहा है कर्सर मेरा? डेफिनेटली यस सर। और यहां पे अगर आप लाइन चार्ट को देखो तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। बराबर सर। ये है डाइवर्जेंस। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन अगर आपने ढूंढ लिया तो ये बहुत सही माना जाता है। अब ये ओके। ऊपर की व्यू में डाइवर्जेंस है तो ये बुलिश है। इसके बाद देखिए मार्केट कितना तेजी से ऊपर गया है। हाँ ठीक है सर। तो इस तरीके से हाँ। आप कैंडलस्टिक चार्ट से हटकर लाइन चार्ट पे जाके डाइवर्जेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके सर। ओके। यस। सो यहाँ पे राहुल भांगरे जी का सवाल हो गया। पवन पुरोहित जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूं सर, अपना सवाल पूछिए। सर वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आपके सेशन सर मैं वेरी फर्स्ट सेशन से सारे के सारे ले रहा हूँ और जी। आपसे एक ये पूछना था कि ये सारे सेशन होने के बाद में आप इसको कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे अपन कैसे प्ले करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार आप सबको एक बार ये इन्फॉर्म करें कि अपन इसको कैसे प्ले कर सकते हैं। देखिए पवन जी, मैंने शायद पहले भी एक अनाउंसमेंट की थी कि देखिए हम डेली ना एक एक चैप्टर सीख रहे हैं, यानी एक एक इंडिकेटर के बारे में सीख रहे हैं। तो जी पहले हम 10-12 दिन में ये सारे इंडिकेटर सीख जाएंगे। डेफिनेटली सर। इसके बाद जो आखिरी दिन का हमारा सेशन होगा, तो जी जी आपने जो 10 दिन में सीखा है जी वो सारी चीजें मैं आपको लास्ट डे एनालिसिस करके दिखाऊंगा। वो सर बस एक बार सर, अब हम लोग प्रैक्टिकली अब ये सारा सीखने के बाद में हम प्रैक्टिकली सिस्टम पे करते हैं। तो वो सर अब हमको मतलब फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है, कभी नॉलेज है नहीं, तो वो सारी चीजें मिलती नहीं है। तो कभी अब अगर इस तरह का हो तो आप हेल्प कीजिए।
सर मैं ये बताऊंगा कि कोई भी सेशन मिस ना करें, और हमारा जो लास्ट सेशन होगा मैं आपको अनाउंसमेंट कर दूंगा, उस जी दिन जी मैं आपको सारे इंडिकेटर, सारे एनालिसिस और कैसे ट्रेड में उतरा जाता है, कैसे आप मार्केट में बाय और सेल और एंट्री एग्जिट को पकड़ोगे, तो आपको जी जी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 क्या क्या होता है सारी लाइव सिखाने वाला हूं। तो बस बने रहिएगा और एक एक चीजों को पहले सीखते चले जाइए। पक्का सर पक्का। और आपने जो फ्राइडे को जो ट्रेड लगवाई थी लाइव के अंदर, वो मैंने लगाई थी डेमो पे, तो जी वो मेरे को $55 का प्रॉफिट दिया उसने। चलो सर, थैंक यू सो मच। और उस ट्रेड को आगे आप रिपीट करते रहना, उसका बैक टेस्टिंग करते रहना, और जिस जी दिन जी आपको लगे कि 2, 4, 5 बार रेगुलर प्रॉफिट दे रही है तो आप उसको लाइव पे ट्रेड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। सो यहाँ पे मेरे सवाल सारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं, नो हैंड रेस। तो दोस्तों, सर फॉरेक्स मार्केट किस पे डिपेंड, मतलब ये ऊपर कैसे जाता है करेंसी? देखिए दोस्तों, बाय और सेल ये जो मार्केट होता है, ये हमारे जैसे पूरे वर्ल्ड से 170 देशों से लोग इसमें ट्रेड कर रहे होते हैं। तो ऐसे में कुछ बाय करते हैं, उनकी अपनी एनालिसिस है, कुछ सेल करते हैं, उनकी अपनी एनालिसिस है। तो जिसका भी वॉल्यूम ज्यादा होता है मार्केट में, मार्केट उसी दिशा में जाता है। अगर बायर्स ज्यादा आ गए तो मार्केट बाइंग में जाएगा, सेलर्स ज्यादा आ गए तो मार्केट सेलिंग में जाता है। तो ये आपका जवाब था प्रतीक जी। आई होप सो आप सेटिस्फाइड होंगे। और आज के सेशन को फ्रेंड यहीं तक रखते हैं। कल रात को, कल शाम को 6 बजे हम एक नए इंडिकेटर के साथ मिलेंगे, नई एनालिसिस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सर मैं पर डे $100 तक का प्रॉफिट बनाया हूं। क्या बात है अंशु जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। $100 यानी आप डेली 8,000 रुपए कमा रहे हैं। अगर आपने 15 दिन भी ये कंसिस्टेंसी, हाँ डेमो पे, ओके, रियल पे आ जाओ तो रियल पे पता चलेगा। ओनली पिवट लेवल लगता है तो क्या होगा? पिवट लेवल खाली एक लगाने से भी आपको बहुत सपोर्ट होगा दोस्तों, क्योंकि पिवट लेवल का जो पी पॉइंट है, अगर मार्केट उस पी पॉइंट से ऊपर है तो वो बुलिश मार्केट, ये मैसेज है। और अगर वो पी पॉइंट से नीचे है तो ये बियरिश मार्केट है। ये आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस बताने में मदद करता है। श्रेयस जी कुछ पूछना चाहते हैं तो आपको हैंड रेस करना चाहिए था। लेट मी फाइंड आउट। SH श्रेयस भावे, श्रेयस जी आपको अनम्यूट कर दिया है। यस श्रेयस जी, अपना सवाल पूछिए। सर मुझे बस इतना पूछना था, जैसे आपने मूविंग एवरेज वाला जो इंडिकेटर बताया, एक MACD भी आता है, तो वो सेम ही है कि डिफरेंट है? नहीं सर, MACD अलग चीज है, उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। MACD आपके चार्ट के निचले हिस्से में लगती है, बॉटम में। हाँ, उसमें भी डाइवर्जेंस रहता है ना, और उसमें भी ऐसे क्रॉस ओवर्स होते हैं, तो मुझे बिल्कुल पता था। बिल्कुल होते हैं सर, वो अभी चैप्टर बाकी है। देखिए सर, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुनिएगा। टॉप 10 इंडिकेटर जो होते हैं पूरे वर्ल्ड के, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, और एक एक करके मैं आपको सिखा भी रहा हूं। पहले आप इन 10 के 10 इंडिकेटर को सीख जाओ। उसके बाद जब आप एनालिसिस करोगे तो हर चार्ट पे इन कैंडल्स, इन इंडिकेटर्स को लगाना है हमें। और लगाने के बाद अगर वो 10 में से 5 इंडिकेटर आपको कोई एक साइड बताते हैं, यानी कि बाय या सेल बताते हैं, तो आपको वहां पे ट्रेड करनी चाहिए। यानी कि मिनिमम किसी भी ट्रेड को लेने के लिए आपके पास 5 रीजन होने चाहिए। इसीलिए हर एक इंडिकेटर का हमें नॉलेज होना चाहिए। लेकिन ये बात जरूरी नहीं है कि हर इंडिकेटर हर चार्ट पे काम करेंगे। तो कभी कभी MACD काम करेगा, कभी मूविंग एवरेज करेगा, कभी फिबोनाची करेगा। तो वो सब चीजें हम धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सेशन को यहीं तक रखते हैं। बहुत अच्छा लगा आपके बीच में। कल शाम को 6 बजे नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक अपना पूरा ख्याल रखें और अच्छी प्रैक्टिस करें। बाय बाय।